पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लाइन कॉलम चार्ट बना सकते हैं या फिर उसका चार्ट टाइप हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लाइन चार्ट को फिर हमने एरिया चार्ट में कन्वर्ट किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम चार्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने चार्ट है और मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए चार्ट को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद डिज़ाइन पे क्लिक करो। तो यहाँ ऑलरेडी डिज़ाइन सिलेक्टेड ही है, तो मैं कोई भी स्टाइल रख सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे चार्ट का यही स्टाइल आ गया, या ये जो आप चाहो वो स्टाइल रख सकते हो। इसी तरह आप अपने चार्ट का जो है लेआउट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लेआउट्स भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखो बहुत से आप यहाँ पे देखो बहुत से लेआउट्स अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जो ही मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो। ये वाला लेआउट जो है नीचे डेटा भी दिखा रहा है टेबल में। तो आप डिफरेंट लेआउट्स कोई भी लेआउट चुन सकते हो। ये भी कॉलम टाइप ही है लेकिन थोड़ा इसका लेआउट डिफरेंट है। तो आप अलग अलग लेआउट्स अपने चार्ट के लिए कोई भी लेआउट चुन सकते हो। इसी तरह हम देखेंगे हम अपने चार्ट का टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ रहा है चार्ट टाइटल, तो टाइटल देने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ लेआउट पे जाते हैं। तो लेआउट में आप देखो यहाँ पे चार्ट टाइटल है, तो आप चार्ट टाइटल पे क्लिक करो। एक तो आ रहा है नन। नन मीन्स मुझे कोई भी टाइटल नहीं रखना है। जैसे मैं नन करूँगा तो यहाँ से चार्ट टाइटल गायब हो गया। या दूसरा ऑप्शन है सेंटर्ड ओवरले टाइटल या अबोव चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा इसके ऊपर आया। अगर मैं यहाँ रखता अबोव चार्ट तो थोड़ा ऊपर आएगा ये अबोव चार्ट। वो आ रहा था चार्ट के ऊपर ही। तो यहाँ चार्ट टाइटल में मैं लिख सकता हूँ कि ये किस चीज़ का चार्ट है। तो ये है सेल ऑफ 3 पर्सन्स। तो मैंने चार्ट का टाइटल दिया सेल ऑफ 3 पर्सन्स। इसी तरह आप दे सकते हो यहाँ एक्सीज टाइटल्स, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सीज जिसको हम एक्स एक्सीज कहते हैं। नन यानी कोई टाइटल नहीं, टाइटल बिलो एक्सीज। तो एक्सीज के नीचे टाइटल दे सकते हैं आप। नीचे देखो यहाँ एक्स एक्सीज का टाइटल आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ दूंगा प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक्स एक्सीज जो मेरी है इसमें प्रोडक्ट्स हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस वगैरह। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इस एक्स एक्सीज में है। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ वर्टिकल एक्सीज में भी दे सकते हो। तो यहाँ एक्सीज टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल एक्सीज, इसमें नन है, रोटेटेड टाइटल है, वर्टिकल टाइटल है, हॉरिजॉन्टल टाइटल है। तो आप ये ट्राई कर सकते। रोटेटेड में ये रोटेटेड आएगा, मतलब थोड़ा घुमा हुआ आएगा। मैं वर्टिकल टाइटल लूँगा। देखो वर्टिकल टाइटल कैसे आया। तो इसमें मैं लूँगा सेल्स। अगर आप चाहो तो इसमें रोटेटेड, देखो रोटेटेड कैसे आ रहा है। या आप हॉरिजॉन्टल देखो तो ऐसे आ रहा है। तो जिस तरीके से आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ट का टाइटल भी कैसे रख सकते हैं, या एक्स एक्सीज का टाइटल कैसे रख सकते हैं, वाई एक्सीज का टाइटल कैसे रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो आपकी बुक पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ चार्ट, इट्स मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम चार्ट बनाते हैं तो अपने डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर। तो बिल्कुल हम कलरफुल तरीके से अपने डेटा को अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। एज कम्पेयर टू ए सिंपल डेटा स्टेटमेंट, ए चार्ट्स मोर इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव। बिल्कुल अगर हम डेटा लिखते हैं, सीधे डेटा लिखते हैं, फिगर्स वगैरह लिखते हैं, वो उतना इम्प्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव नहीं बनता है जितना कि एक चार्ट जो है इम्प्रेसिव होता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। तो और हम देखेंगे चार्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। चार्ट्स के टाइप्स भी हम देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट,
देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, दीज आर एक्स एक्सीज वाई एक्सीज। तो जैसे एक्स एक्सीज ये है जिसमें मॉनिटर प्रिंटर माउस टोटल वगैरह लिखा है, और वाई एक्सीज इसकी ये है जिसमें ये किसने कितनी सेल्स की हैं, 200 400 600 800 ये वैल्यूज़ आ रहे हैं। सो दिस वाज वाई एक्सीज। डेटा सीरीज इट्स अ ग्रुप ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ चार्ट इज डिराइव्ड। तो डेटा सीरीज ये है जिससे ये चार्ट बनता है। यानी अगर हम ये ब्लू कलर में देखें 0 200 400 जो ये बार है, दिस इज़ डेटा सीरीज। यानी राहुल के जो ये वैल्यूज़ हैं इनके थ्रू ही ये बार्स बने हैं, या संजय के तरुण के, तो जो डेटा वैल्यूज़ हैं उन्हीं से ये बार्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटा सीरीज। इसी तरह चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया। चार्ट एरिया इसको कहते हैं, जो ये पूरा एरिया है इसको हम चार्ट एरिया कहते हैं, लेकिन चार्ट जो है इसके बीच में है इतना सा, इसको प्लॉट एरिया कहते हैं। तो पूरा जो है दिस एंटायर एरिया इज चार्ट एरिया, लेकिन इसके अंदर जितने में चार्ट है दैट इज प्लॉट एरिया, ये है प्लॉट एरिया। तो चार्ट का टाइटल, एक्सीज का टाइटल, चार्ट का टाइटल ये, जैसे अभी आपने देखा एक्सीज का टाइटल, आपने एक्स एक्सीज का टाइटल दिया, आपने वाई एक्सीज का टाइटल दिया। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस इनको कहते हैं, ये जो लकीरें हैं ऐसे ऐसे, इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। इसी तरह लेजेंड, लेजेंड होता है जो आपका ये मॉनिटर प्रिंटर माउस टोटल वगैरह, इनको हम लेजेंड्स कहते हैं। या यहाँ पे राहुल संजय तरुण, इनको भी लेजेंड्स कहेंगे। डेटा लेबल, जब आप डेटा माउस पॉइंटर ले जाते हो यहाँ पे सपोज, तो ये आपको वैल्यू बताता है कि राहुल का कितना मॉनिटर की सेल क्या है, तो दिस इज़ नोन एज डेटा वैल्यू, डेटा लेबल, दिस इज़ नोन एज डेटा लेबल। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू जो है आपका चार्ट बनता है। बाकी टाइप्स ऑफ चार्ट जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही अगर पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अब हम सिलेबस में काफ़ी पीछे हैं, हमें स्पीड अप होना पड़ेगा। थैंक यू।